हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों, हम आपको यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, ये आपका जो है किरचॉफ के नियम आप लोग जानते होंगे। फिजिक्स का क्लास 12 का टॉपिक है ये, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग जानते होंगे कि एक लेसन पढ़ जाता है किरचॉफ का नियम। दोस्तों, उसमें बहुत सारी सवालें ऐसे दी गई हैं जिसमें से कि एक सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपका टाइम भी ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं लेंगे, बहुत कम समय में इसको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं दिया क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दी गई है, जहाँ से कि ये प्लस है, ये आपका माइनस टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे धारा आपकी आई यहाँ से जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का है, ये 30 ओम का है, ठीक है। हमको इसमें निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया गया है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया गया है। इसमें आपको धारा का मान निकालना है, कितनी धारा इसमें बहेगी या बह रही है, इस चीज को हमको यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों, सिंपल सा सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे जहां से धारा आपकी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे धारा आपकी यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, यहाँ तक पहुँचती है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये धारा आपकी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है। अब ध्यान से आप समझिए, जब धारा आपकी यहाँ से चल करके इसमें आती है, यहाँ आने के बाद दोस्तों ये फिर से यहाँ तक आती है, तो देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी धारा आपकी ये वाली जो आती है वो बढ़ती नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे धारा आने के बाद I1 I2 2 भागों में ये बढ़ जाएगी। चूंकि यहाँ से ये क्या हुआ, समांतर में ये टूट चुका है, इसलिए धारा ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये वाली धारा सीधा यहाँ तक पहुँचाएगी। ये वाली जो धारा है दोस्तों, इस वाले ओम से होके जाएगी, आगे जाएगी, यहाँ से फिर से इस वाले ओम से होके चली जाएगी। तो ध्यान से आप बात को पकड़िए। यहाँ से अगर हम यहाँ से इस सर्किट को काट देते हैं, काट के इसको हम सीधा यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला सर्किट हम यहाँ से काट देते हैं, काट के इसको हम सीधा यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जो धारा इसमें आएगी वो एक ही धारा होगी, कहीं पे इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। सीधा धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। जब आप जानते हैं कि धारा बांटती नहीं है, एक ही धारा बहती है, तब दोस्तों वो होता है श्रेणी क्रम परिपथ, ठीक है। और श्रेणी क्रम परिपथ में आप लोग जानते होंगे रेजिस्टेंस का योगफल कैसे होता है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस हम देखेंगे, तो यहां से R1 का मान निकालेंगे दोस्तों। तो ये आपका जो है ये 30 ओम प्लस दोस्तों ये भी बनेगा 30 ओम, योगफल कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में रेजिस्टेंस R1 इक्वल होता है दोस्तों R1 प्लस R2, R इक्वल होता है R1 प्लस R2। दोस्तों ये सीधा सीधा इसको जोड़ दिया जाता है। समांतर में क्या होता है, समांतर में आप लोग जानते होंगे 1/R इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये सीक्वेंस चलता है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में ये वाला चलता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 60 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि 60 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों क्या काम करेंगे, इस सर्किट को हम थोड़ा से यहीं से पकड़ के, मतलब क्या हुआ, इनके स्थान पे हम केवल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, वो कितने का, 60 ओम का। तो दोस्तों हम क्या काम करते हैं, इसको यहां से हम कट करके यहां पे जो आपका सर्किट आएगा इसको हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसको हम सीधा सीधा यहां पे एक सर्किट बना के इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। जो ये 60 ओम है दोस्तों, अब ये 60 ओम यहां पे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो धारा आपकी यहां तक आएगी वो अब केवल 2 भागों में बंटेगी बस, यानी कि यहां से बंटेगी, यहां से बंटेगी, दोनों आने के बाद यहां पे जुड़ जाएंगी। जहां पे धारा बढ़ती है आपको निश्चित ही पता होगा वो समांतर सर्किट होता है,
ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे धारा कमान, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला नियम लगाना पड़ेगा, जहां से कि R इक्वल बनेगा 1/30 प्लस दोस्तों 1/60। जब हम इनका लासा लेंगे दोस्तों, आप देखेंगे तो 1/R इक्वल ये बनेगा आपका 2/60 प्लस ये बनेगा 1/60। 1/R इक्वल हर समान है, अंश को आपस में जोड़ेंगे 3/60 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे दोस्तों तो ये 20 आ जाएगा। 1/R इक्वल 1/30 आ गया। अब हम देखते हैं तो ये आपका 1 है, इसका तुलना इससे किया जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 20। 30 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम का रेजिस्टेंस आपका आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, धारा निकालने के लिए सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध ही निकालना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे धारा निकालने के लिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको ओम का नियम पता होगा, ओम का नियम आप लगा देंगे, I इज इक्वल V/R, ठीक है। तो I इक्वल V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया है 2 वोल्ट, R का मान कितना दिया है 20 ओम दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 2 1 2 2 दहम्मा 20, तो ये बन गया I इक्वल 1/10। जब हम 10 से 1 में भाग देंगे तो आएगा कितना, 0.1 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपके समझ में आ गई होगी।